नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? रिलेशनशिप को हमेशा हेल्दी रखने के राज़। रिलेशनशिप को अगर आप हमेशा हेल्दी रखना चाहते हो ना, तो वो राज़ है ना कहीं और नहीं छुपा, सबसे पहला जो राज़ है ना वो आप में ही छुपा है। आप हेल्दी रहो, मेंटली, फिज़िकली, एनर्जी वाइज़, है ना? अपने आप को हेल्दी रखो। ज़्यादा बातों से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने ऊपर उन बातों को लेने की ज़रूरत नहीं है, हर बात को पर्सनली लेकर के मत चले जाओ, भले ही वो रिलेशनशिप में भी हो रही हो। छोटी-मोटी बातों को इग्नोर करना सीखो। अगर छोटी-मोटी कोई बात हो रही है ना, हर बात पर लड़ाई-झगड़ा, हर बात पर कई-कई दिन के लिए वही एक बात को खींचा-तानी चल रही है। सामने वाला अगर खींच भी रहा है, तो उसको आराम से समझाओ कि देखो यार खींच रही है, इस वजह से, इस चीज़ की वजह से हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इससे क्या है आपकी थोड़ी-सी मैच्योरिटी भी सामने वाले के सामने जाती है, उसको समझ आता है कि यार आप रिश्ता बचाने के लिए ही तो ये बात बोल रहे हो ना, तो इस बात को ना खींचा जाए। और अगर फिर भी सामने वाला खींचता है ना, तो आप अपनी तरफ से उसे स्टॉप कर दो। अपनी तरफ से उस टॉपिक को डिस्कस करना बंद कर दो। सामने वाला फिर भी करता है ना, आप चुप हो जाओ। कितनी देर खुद से सामने से बात करेगा? कई बार होता है कि हमारे पार्टनर है ना, उस बात को ना बहुत ज़्यादा खींच रहे होते हैं रबड़ की तरीके से। तो अगर हम खींचना बंद कर दें, मान लीजिए ऐसे रबड़ की तरह खींच रहा हूँ, उन्होंने भी खींचा, मैंने भी खींचा, उन्होंने भी खींचा, मैंने भी खींचा, उन्होंने भी खींचा, मैंने भी खींचा, तो वो तो खींचता ही जाएगा, खींचता ही जाएगा, खींचता ही जाएगा, एक टाइम के बाद में टूट जाएगा और फिर चोट लगेगी वो अलग। तो अगर मैं यहाँ से रोक दूँ और वो खींचे जा रहा है, 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 एक लिमिट ही है ना भाई, है ना? तो वो एक टाइम के बाद में वापस आ जाएँगे यहाँ पे। तो इसलिए अगर लग रहा है कि ऐसा हो भी रहा है, तो थोड़ा-सा मैच्योरिटी के साथ में इस वाली बात को हैंडल करिए आप और ये आपके रिलेशनशिप के अंदर जान भी डालता है और ये भी दिखाता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो बातों को लेकर के। आपने खींचना ही बंद नहीं किया, बल्कि आप वहाँ पर रुके भी रहे और फिर आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके साथ में आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा हेल्दी हो गया है। थोड़ा स्पेस स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिलेशनशिप में, जो कि आज के टाइम में ऐसे दुनिया में जहाँ पर ऑल द टाइम व्हाट्सएप चल रहा है, ऑल द टाइम कॉल चल रहा है, मैसेज चल रहा है, काम के बीच में भी चल रहा है, बिज़ी हैं तो चल रहा है, कहीं पढ़ाई करने जा रहे हैं तो चल रहा है, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो चल रहा है, कहीं ऑफ़िस में हैं तो चल रहा है। थोड़ा-सा आप समझिए, वो चीज़ों की अपनी इम्पोर्टेंस है, उन चीज़ों का अपना टाइम है, तो वो टाइम अलग रखिए, रिलेशनशिप वाले टाइम को अलग रखिए, थोड़ा स्पेस मेंटेन करना शुरू कीजिए। ताकि समझ में आए आपको कि हाँ, उस स्पेस के बीच में आप दोनों की अपनी-अपनी जो ज़िंदगी है, उसके अंदर भी आप एन्जॉय करते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर एन्जॉय करें। अगर आप रिलेशनशिप में हो, फ्रेंड्स को बिल्कुल भी मत छोड़िए। लड़के हैं, आपके लड़के दोस्त हैं, बिल्कुल आप जाइए एन्जॉय कीजिए और फीमेल्स को इस बात के ऊपर ज़्यादा चिढ़ने की, कुढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप फीमेल हैं, फीमेल्स आपकी फ्रेंड्स हैं, गो एंड एन्जॉय। सीरियसली इस पे चिढ़ने की कोई बात नहीं है, आप एन्जॉय करिए। आपके मेल, फीमेल जो भी फ्रेंड्स हैं जस्ट एन्जॉय करिए, उनके साथ जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। यहीं पर फीमेल की भी बात है, मेल, फीमेल आपके फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल हेल्दी फ्रेंडशिप चल रही है, बिल्कुल आप वहाँ पर जाएँगे, आपको अच्छा फ़ील होगा, आप एन्जॉय करेंगे और फिर से जैसे ही आप रिलेशनशिप की वापस से बात करेंगे, पार्टनर से बात करेंगे, आप उन सारे मोमेंट्स को भी उनके साथ शेयर करेंगे, वो भी अपने उन सारे मोमेंट्स को आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी होती है। भले ही आपकी शादी भी हो गई हो, तब भी अपने फ्रेंड्स को मत छोड़िए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें, उनके साथ टाइम एन्जॉय करें। अब फ्रेंडशिप में भी ये वाली बात आ जाती है कि फिर सिर्फ़ हमें फ्रेंड-फ्रेंड ही नहीं करना है। हमारा रिलेशनशिप, हमारी फ्रेंडशिप, हमारी फैमिली के साथ हमारे रिलेशनशिप और भी बहुत सारे हमारे रिश्ते होते हैं जिन्हें हम निभा रहे होते हैं। वो सारे रिश्तों के बीच में हमारा एक रिलेशनशिप भी होता है। ये सारों की एक समझ, मैच्योरिटी के साथ सब कुछ हैंडल करना और समझदारी से चलना, ये हेल्दी रिलेशनशिप में अगर दोनों तरफ से निभाया जाता है सही तरीके से, रिश्ते बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से चलते हैं और बहुत ही हेल्दी तो होते रहते हैं, ठीक है? ग्रोथ, एक-दूसरे की ना ग्रोथ में एक-दूसरे की हेल्प करना। जहाँ सामने वाला डाउन हो रहा है और उसको लग रहा है कि वो अपनी ग्रोथ में कहीं न कहीं रुक रहा है या डर रहा है या इनसिक्योर है, वहाँ पर पार्टनर का होने का फ़र्ज़ ही ये है, दोस्तों के होने का भी फ़र्ज़ यही होता है कि हम उसको ऊपर उठाएँ, उसको हेल्प करें, कि कोई बात नहीं यार, क्या हो गया फिर? ऐसे ही चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, जहाँ आपको लग रहा हो कि आपका पार्टनर कहीं स्टक हो गया है, स्पेशली ग्रोथ के मामले में, हेल्प करें और बल्कि उनको पुश करें कि थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा निकलो बाहर, माइंड को खोलो, थोड़ा अपने आप को उस स्टक माहौल में से आज़ाद करो।
एन्जॉय करके आ जाओ कहीं, कहीं चले जाओ, ठीक है? कहीं जाओ, एन्जॉय करो या फिर मेरे से थोड़ी देर के लिए बात करो एंड देन फिर उस टॉपिक के ऊपर सोचना, बस स्टक होके सोचने की ज़रूरत नहीं है, हल इस दुनिया में हर चीज़ का निकलता है। तो जब आप इस तरीके से थोड़ी-सी मैच्योरिटी से भरी हुई बातें अपने पार्टनर के सामने रखते हो ना, तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी होती है। हर एक बात मान लेना रिलेशनशिप के अच्छे होने की निशानी नहीं है, ये सोच लेना आप। ये बड़ी अटपटी सी बात लग रही होगी आपको, लेकिन डिसएग्रीमेंट्स जो होते हैं ना, और डिसएग्रीमेंट पे एग्रीमेंट कि यार ठीक है हम दोनों की यहाँ पर सोच अलग-अलग है, लेकिन उस बात को भी हम एग्री करते हैं, ये हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है। लेकिन अगर मेरे अंदर डिसएग्रीमेंट है उस बात को लेकर के, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए यस करती हूँ क्योंकि मैं आपके साथ उस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहती, तो एक दिन के बाद वो अंदर घुटन बढ़ती चली जाएगी और वही होता है फिर बाद में फाइनली लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए उस बात के ऊपर एग्री किया था। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, ये वाली चीज़ें आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए। हम 2 अलग-अलग इंसान हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं और उनके ऊपर हमारा एग्री होना, ये हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है, ना कि हर एक बात पे एग्री करते जाना, जबकि अंदर से हम उस चीज़ से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं। तो ये आपके हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी बन जाता है, अगर आप ये सब समझ करके करते हैं। अगर सामने वाला वो वाली बात को बिल्कुल डिसएग्री कर रहा है, तो आप भी उस पर एग्री कर सकते हैं कि ठीक है यार, ये तुम्हारी सोच है ना? लेकिन मेरी इस बात को लेके ये सोच है। अब इसका ये मतलब नहीं हो गया कि हम इस बात पर लड़ेंगे। डिसएग्रीमेंट्स का मतलब ज़्यादातर लोग लड़ाई समझ लेते हैं। लड़ाई नहीं होता उसका मतलब। कोई बात नहीं, आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, आपकी बातें अलग हो सकती हैं, आपकी वो चीज़ें अलग हो सकती हैं, जहाँ पर मैं डिसएग्री कर सकती हूँ या आप डिसएग्री कर सकते हैं। इसका मतलब लड़ाई नहीं है। ये हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है, अगर इस तरीके से आप इस बात को समझ करके आगे चलते हो तो। ठीक है? अपनी बातों को खुल करके अपने पार्टनर के सामने रखना और उनकी बातों को खुल करके बिना जज किए सुनना, सिर्फ सुनना। रिलेशनशिप में अगर आप गुड लिसनर हो ना, तो ट्रस्ट मी आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। आपको सुनना, और सुनना इसलिए नहीं कि मुझे कोई जवाब देना है या मुझे सामने वाले को जज करना है। हम ज़्यादातर बातें सुनते इसलिए हैं, ओह! जज करूँ, इसने ये बोला, पीछे तो और कुछ और चल रहा है, वो बोले जा रहा कुछ और। ना, सुनना है, सिर्फ़ सुनने के लिए सुनना है, क्योंकि आपका पार्टनर सुना ही इसलिए रहा है कि उसको आपको सुनाना है। सुन लीजिए आराम से, गुड लिसनर बनिए। अगर आप अच्छे लिसनर होते हैं ना, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हेल्दी चलता है और बहुत बढ़िया हो जाता है रिश्ता, ठीक है? ये छोटी-छोटी बातें अगर आप ख़्याल रखते हैं, तो आपका रिश्ता हमेशा हेल्दी रहेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा, एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।